जय गुरुदेव। फिर 11 जून को सवेरे स्वामी जी महाराज ने हुक्म दिया कि भोजन यहीं बनेगा। हर आवश्यक सामान तुरंत आ गया और स्वामी जी महाराज बैठकर स्वयं बताते रहे कि ऐसा करो ऐसा करो। तो देर तक स्वामी जी महाराज सभी प्रेमियों के बीच बैठे रहे। स्वामी जी महाराज के बैठ जाने से घंटों का काम मिनटों में समाप्त हो गया। स्वामी जी महाराज ने और प्रेमियों ने दोपहर का भोजन किया। फिर शाम को 4 बजे स्वामी जी महाराज ऊपर से नीचे आए और बरामदे में बैठे। सभी प्रेमी भी स्वामी जी महाराज के पास बैठे थे। तो स्वामी जी महाराज ने करीब 2 घंटे सत्संग सुनाया और शास्त्री जी अवतारी शक्तियों, संतों और तरह तरह की समस्याओं के बारे में स्वामी जी महाराज से प्रश्न करते रहे, जिनका स्वामी जी महाराज उत्तर देते रहे। अंत में स्वामी जी महाराज ने बताया कि यही सत्संग खास है। तो प्रेमियों की तृप्ति नहीं हुई। इच्छा होती थी कि स्वामी जी महाराज इसी तरह से शाम से लेकर रात भर सत्संग सुनाते रहें और सभी स्वामी जी की वाणी का पान करते रहें। फिर बाद में स्वामी जी महाराज ऊपर चले गए और प्रेमी लोग भोजन की व्यवस्था में लग गए। बाद में स्वामी जी महाराज गाड़ी से कहीं दर्शन देने गए। रात में 9 बजे वापस आए। भाई चंद्रकांत मेहता जी और अहमदाबाद के कुछ अन्य प्रेमी लोग स्वामी जी महाराज के दर्शनों के लिए आए और सत्संग संबंधी विचार विमर्श करते रहे। स्वामी जी महाराज फिर रात में करीब 12 बजे विश्राम करने गए। 12 जून को स्वामी जी महाराज जगे तो कुछ गैस से परेशान थे। आंखें हल्की हल्की सूज सी गई थी और डकार आ रही थी। अस्वस्थता का कारण रात की गर्मी और मच्छरों के काटने से नींद का न आना यह प्रमुख था। या पता नहीं कहां से किस प्रेमी की तकलीफ अपने ऊपर खींच लिए हों और प्रेमी की तकलीफ स्वयं भोग रहे हो। मालिक की लीला तो मालिक ही जाने। सभी प्रेमियों को बेचैनी रही। महात्मा किस प्रकार लाखों जीवों का भार पापों का अपने सिर पर लेकर ढोते हैं और इसका कौन अनुमान कर सकता है। फिर 8 बजे स्वामी जी महाराज ने ऊपर ही पानी मंगा लिया और स्नान किया और करीब 1 घंटे के लिए बाहर निकले। फिर स्वामी जी महाराज भाई अमृतलाल केशवलाल शुक्ल, बंगला नंबर 36, पंकज सोसाइटी, अहमदाबाद, उनके यहाँ दर्शन देने गए। थाल में फूल सजाकर लोगों ने परम पूज्य स्वामी जी महाराज का स्वागत किया। घर की मालकिन ने स्वामी जी महाराज को माल्यार्पण किया और सिर पर एक फूल चढ़ाया। इसी प्रकार हर एक प्रेमी ने एक एक फूल चढ़ाया और प्रणाम किया। तो लौटने पर शरीर में स्वामी जी महाराज के अस्वस्थता के चिन्ह तो दिखाई पड़े, लेकिन चेहरे पर बड़ी प्रसन्नता थी। फिर दोपहर का भोजन करने स्वामी जी महाराज सभी प्रेमियों के साथ लल्लू भाई रणछोड़ जी चापानेरी, बंगला नंबर 89, काम दुर्गा सोसाइटी, नारायणपुरा, अहमदाबाद, यहाँ पधारे। ये ऊना कोऑपरेटिव बैंक के एजेंट हैं और अपनी धर्मपत्नी सहित स्वामी जी महाराज के नामदानी हैं। इनकी धर्मपत्नी और सभी लोगों से पहले ही अहमदाबाद आई और आते समय ही स्वामी जी महाराज से इन्होंने प्रार्थना किया कि स्वामी जी अहमदाबाद में मेरे घर पर पधारने की कृपा करें। तो स्वामी जी महाराज इनके घर पधारे। तो स्वामी जी महाराज आकर गुजराती में पत्रिका पढ़ते रहे बैठे बैठे। तो पहले तो स्वामी जी धीरे धीरे पत्रिका पढ़ रहे थे और फिर खटाखट। तो स्वामी जी महाराज की कुछ ऐसी मौत चल रही है कि जिस नगर में स्वामी जी पहुंचते हैं वहीं आचार्य रजनीश भी पहुंचते हैं। आचार्य रजनीश जैन मत का उपदेश करते हैं। इनके प्रवचन का सारांश गुजराती में छपा था। तो शास्त्री जी ने स्वामी जी महाराज को पढ़कर बताया कि आचार्य रजनीश के विचार में ईश्वर और मनुष्य के बीच में एजेंट नहीं होना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज ने जवाब दिया कि इनको भी तो एजेंटों ने ही बताया। स्वामी जी महाराज ने बताया कि दुनिया के हर काम में, शादी में, व्यापार में, शिक्षा में कदम कदम पर एजेंट की जरूरत पड़ती है, तो परमार्थ में क्यों नहीं पड़ेगी। स्वामी जी महाराज ने सहजोबाई की पंक्तियां सुनाई कि सहजो कारज जगत के गुरु बिन पूरे नाही, हरि तो गुरु बिनु क्यों मिले, समुझ देख मन माही।
परमेश्वर से गुरु बड़े गावत वेद पुराण। स्वामी जी महाराज ने और सभी प्रेमियों ने फिर भोजन करके यहीं विश्राम किया। 2 बजे सभी लोग भाविक सोसाइटी वापस आ गए। करीब 6 बजे स्वामी जी महाराज नीचे उतरे और आजमगढ़ में सत्संग प्रचार की चर्चा करते रहे। और फिर कुछ देर चुप रहकर स्वामी जी महाराज एकाएक बोले कि मेहनत तो करनी ही है, मेहनत करनी होगी। परम पूज्य स्वामी जी महाराज 10 जून को जब से अहमदाबाद पहुंचे, भाई ईश्वर लाल जी शास्त्री प्राय सत्संग प्रबंध हेतु बाहर ही रहते थे। कभी कभी थोड़ी देर के लिए सभी लोगों के बीच में रहते। स्वामी जी महाराज ने 12 जून से 15 जून तक अहमदाबाद सत्संग का प्रोग्राम निश्चित किया। आज सत्संग का प्रथम दिन है। शाम को करीब 7 बजे 3 औरतें ये सुनकर कि एक महात्मा जी आए हुए हैं, स्वामी जी महाराज जिस बंगले पर ठहरे थे वहां पहुंच गई। वह सीधे ऊपर स्वामी जी महाराज के कमरे में चली गई और कहने लगी, महाराज 13 वर्ष से हमारे बच्चे नहीं हो रहे हैं, दया कर दीजिए। तो स्वामी जी महाराज ने उत्तर दिया कि अभी सत्संग में आओ, आगे देख लेंगे और हो जाएंगे। रात का सत्संग नित्य काशी विश्वनाथ महादेव के मंदिर में शाहपुरा दरवाजा बाहर होता था। आज सत्संग 8 बजे से पौने 10 बजे तक हुआ। अहमदाबाद सत्संग के प्रमुख विशेषता ये रही कि पहले दिन बहुत लोग तो आए नहीं, पर जो आए थे अत्यंत श्रद्धालु थे और बहुत उच्च भक्ति भावना के साथ सत्संग सुने। तमाशबीन या मजाकिया यहाँ कोई नहीं था। सत्संग बहुत ही उच्च कोटि का हुआ और सभी लोग मंत्र मुग्ध होकर सब सत्संग सुनते रहे। जय गुरुदेव।